हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि करवा चौथ के साथ हमें अपना डेली टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, और देखो वही चीज़ बताऊंगी जो सच में है। ठीक है, आप खुद बता देना मुझे कमेंट करके ऐसा है या नहीं, क्योंकि व्रत आपके फैमिली में किसी की नहीं है तो खाना ज़रूर बनेगा। तो खाने से उपवास कर रहे हो कि खाना नहीं बनाएंगे उसका तो नहीं कर रहे हो, बस खाने का कर रहे हो, बनाने का व्रत नहीं है आपका। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। देखो, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। वीडियो पूरा देखने पे आपको पता चलेगा। और देखो, मैं यही कहूँगी कि आप ये वीडियो किसी से शेयर भी करना, उन्हें भी पता चले कि हकीकत ये है और हमें किस चीज़ से उपवास करना चाहिए और किसका नहीं। ठीक है, कि देखो सबसे बड़ी बात है, करवा चौथ का व्रत कर रहे हो और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। बहुत अच्छे से आप व्रत करना। जो बिना पानी के करते हैं वो देखो बहुत मतलब होता है भाई, स्ट्रगल करना पड़ता होगा भाई, बिना पानी के कैसे रहें। मैं तो बिना खाए नहीं रह सकती, बिना पानी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ। और सबसे बड़ी बात देखो, अब मैंने पहले ही बता दिया है, खाना नहीं खाने का व्रत है कि हमको आज खाना नहीं है, बनाने का व्रत नहीं है। बच्चे को भी रखना है, उसका भी व्रत नहीं है। जो ऑफिस जा रहे हैं उनके लिए टिफ़िन देना है, उसका भी आपने व्रत नहीं किया है। आपने व्रत सिर्फ किया है कि खुद नहीं खाओगे और भगवान को हाथ जोड़ के बोलोगे कि भगवान लंबी उम्र दो मेरे हस्बैंड को, परिवार को सुखी रखो और मेरी भी थोड़ी गवर्नमेंट जॉब लगाओ। मतलब लास्ट में ये भी थोड़ा आप जोड़ दोगे। सच है भाई, मैं जैसा करती हूँ मैं वैसा बता रही हूँ, ये चीज़ हकीकत है। ठीक है, हाथ जोड़ते हैं, सबके लिए मांगते हैं, लास्ट में थोड़ा सा ऐड करते हैं कि नहीं करते कि भगवान थोड़ी मेरी भी देख लेना, है ना। तो देखो उसी तरीके से मैं कह रही हूँ, व्रत कर रहे हो अपना ध्यान रखना और पढ़ाई आपको करनी है। जिस तरीके से देखो आप व्रत ईमानदारी से करते हो, नहीं यार कुछ खा लिया या कुछ ऐसा हो गया तो भगवान पाप देंगे, तो उसी तरीके से आप ये भी चीज़ याद रखो कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो आरपीएससी पाप देगी, मुझे फेल कर देगी। ये चीज़ याद रखना। और जब देखो अगर व्रत करना ही है तो आपके लिए कोई व्रत नहीं करे। एक बात बताओ, लेडीज़ के लिए कोई व्रत कर रहा है? हो तो कुछ हस्बैंड व्रत करते होंगे, लेकिन देखो मैंने ज़्यादातर ऐसा ही देखा है कि कोई व्रत नहीं करता। भाई मेरे लिए तो कोई व्रत नहीं करता। अब इस बार क्या हो, कुछ अलग हो तो बात अलग है, लेकिन मैंने नहीं देखा। और जैसे मैं शादी से पहले व्रत करती थी, तीज का करती थी। मैं वैसे कोई व्रत नहीं करती हूँ, लेकिन तीज के व्रत में भी मैं ऐसे ही करती थी। मैं पूरा वीडियो में सारी चीज़ें बता दूँगी, ठीक है। अपनी भी बता देती हूँ, कुछ लोगों की ऐसी हकीकत होती होगी कि मैं व्रत करती थी तो एक दिन पहले मैं मार्केट जाती थी और वो सारा सामान लेके आती थी जो मुझे कल खाना है। जैसे कि मैं खाने के लिए व्रत कर रही हूँ, मतलब फास्ट वाला सारा सामान लेके आती थी। मैं इस तरीके से करती हूँ। मैं कभी पूरी तरीके से भूखी रह के मैंने कोई व्रत नहीं किया। सबके लिए कोई ना कोई व्रत होता है। अपने बेटे के लिए व्रत करते हैं, हस्बैंड के लिए व्रत करते हैं, लेकिन पत्नी के लिए कोई व्रत नहीं करता। बेटी के लिए क्या व्रत करते हैं, माँ बाप के लिए भी जैसे 11 वगैरह का व्रत करते हैं, लेकिन अपने लिए कोई व्रत नहीं करता। लेकिन अपने लिए अपन खुद मेहनत करेंगे ना, व्रत करने की कहाँ ज़रूरत है। अपन तो कॉन्फिडेंट है, अभी कोशिश करेंगे हमारा सिलेक्शन हो। हम इस चीज़ का व्रत करेंगे कि हमें पढ़ाई करनी है, वो हमारा व्रत है। कि हमें उस व्रत में क्या खाना है, सिर्फ अपने नोट्स पढ़ने हैं और अपने नोट्स बनाने हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन करने हैं। हमारा व्रत वो होना चाहिए, ठीक है। देखो जब आप एक्स्ट्रा चाय पी रहे हो तो अपने जो भी नोट्स उनको रिवाइज करना, पीवाईक्यू पढ़ना और एक टॉपिक तो आप कंप्लीट कर ही लेना, ठीक है। देखो सबके लिए आप अगर कुछ ना कुछ करते हो ना, जैसे घर वालों के लिए जो है मेंबर है, अदर सारे बुजुर्ग वगैरह है जिनकी जॉइंट फैमिली है, उन सबके लिए खाना बनाते हो, सबकी सेवा करते हो, ये आपके लिए ज़रूरी है। और हस्बैंड के लिए व्रत कर रहे हो, ये भी ज़रूरी है। बच्चे का ध्यान रखते हो, वो भी ज़रूरी है। तो देखो इन सब में आप अपनी पढ़ाई को भी ज़रूरी इंक्लूड कर दो। जैसे देखो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए या फिर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जॉब ज़रूरी है और जॉब के लिए पढ़ना ज़रूरी है। ये आवश्यक चीज़ों में आप इसको जोड़ दो, रोटी कपड़ा मकान प्लस कर दो जॉब, ये ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें जॉब के साथ ही मिलेगी। और देखो जैसे सांस के लिए मैंने ऑक्सीजन कहा है और पीने के लिए पानी का, उसी के साथ आप कह दो कि सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए पढ़ाई ज़रूरी है। ये चीज़ इंक्लूड कर ही लो, तभी आप पढ़ पाओगे। देखो हकीकत चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो देखो व्रत में आपने झाड़ू पोछा नहीं करने का कोई व्रत नहीं किया है, घर में खाना बनाने का व्रत नहीं किया, और बच्चों के लिए ऐसा नहीं कि अपने बच्चे के लिए व्रत किया है कि बच्चे को आज नहीं रखूं, और ऐसा नहीं होगा। देखो कि आप व्रत में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, जैसे देखो सजना धजना, उसमें भी आधा घंटा तो लगेगा कम से कम। मेहंदी लगाना, नेल पेंट जैसे मैंने लगाई नहीं है, लगानी है, मेहंदी मैंने लगा दी है, लेकिन देखो जब बच्चा कोई रखने वाला नहीं होता ना, तब कैसे करना होता। जैसे कि कल व्रत है लेकिन मैंने आज मेहंदी लगा दी, सुबह का अपना काम ख़त्म किया, बच्चे को रखते हुए मैंने मेहंदी लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने मेहंदी लगाई, बच्चे ने टॉयलेट कर दी, पॉटी कर दी, तो सोचो कितना बड़ा मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ कि यार जस्ट कंप्लीट हुई थी। तो देखो ऐसा होता है,
लेकिन देखो अगर आप स्ट्रेस लेके करोगे ना, यार अब ये बीच में ऐसा कर दिया, मैं तो मेहंदी लगा रही थी ना, मैं कब पढ़ूंगी, ये बीच में करूँ, या मेरी मेहंदी साफ़ हो गई इसको धोऊँ फिर वापस कैसे रचेगी, क्या होगा, ऐसे करेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन ये सोच लो कि ये हमारे जीवन का हिस्सा है, ये चीज़ें तो होगी, बच्चा आराम हमारा है, हमें रखना है, व्रत हमने किया है, डिसाइड हमने किया है। तो ये सारी चीज़ों को आप खुशी से एक्सेप्ट करो ताकि मन दिमाग थोड़ा शांत रहे और पढ़ पाओ। देखो भले ही मेरे मेहंदी का कलर थोड़ा बहुत आया, मैंने धो दिया था उस समय, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं तो नहीं सही, आया जितना ही ठीक। जैसे कहते हैं ना, मैंने ज़्यादातर ऐसा सुना है, चाहे पिक्चर में सुना हो या फैमिली में सुनो, जितना मेहंदी का रंग गहरा होता है उतना हस्बैंड प्रेम करता है। देखो मेहंदी से अगर ऐसा होता ना तो मैं मतलब रात को लगाती और सुबह धोती, कितना गहरा कलर आता है और उसके लिए सारे मतलब नुस्खे अपनाती। देखो जिसको जैसा रखना होता है वो वैसा ही रखेगा, मेहंदी का ऐसा इसका कोई रोल नहीं होता, बस ऐसा सुना है तो भाई होता होगा, ठीक है। अब होता या नहीं होता आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखो सारे जीवन के अपने हिस्से उनको खुशी से करने की कोशिश करना, और टारगेट देखो जो पीछे रह गए ना वो ये ना सोचे कि एक दिन मैं टारगेट नहीं दूँ या रिवीजन कर लेंगे क्योंकि व्रत है। तो देखो व्रत करना आपका डिसीजन था और 75 दिन का चैलेंज लेना भी आपका डिसीजन था। अब बार बार अगर अपने इस टारगेट में या 75 दिन के चैलेंज में अपन थोड़ा ट्विस्ट लाएंगे ना कि यार एक दिन छोड़ देते हैं, वैसे हम देखो संडे को रिवीजन करते हैं तो बीच में बुधवार को कैसे कर लें यार, एक टॉपिक तो हम करेंगे ना। कम से कम देखो जिस समय हम खाते हैं ना वो 10 मिनट लगते हैं ना हमको खाना खाने में, भले वो चैन से नहीं खाते, बच्चे को रखते हैं, उस समय आप कुछ निकाल के PYQ पढ़ लेना या नोट्स रिवाइज कर लेना। जब बच्चा सोए, जैसे हस्बैंड से आधा घंटा मांग लेना कि मैं आधा घंटा लेट उठूँगी क्योंकि मैं नाइट में थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ, तो आज नाइट में पढ़ के कल वाला टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करना। यार व्रत ना सही, हम तुम्हारे लिए व्रत करते हैं तो कम से कम आधा घंटा तो हमें ही दो, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम पे उठेंगे तो दूसरे काम भी आराम से फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। आधा घंटा काफ़ी है, भले ही आप 2 घंटे रात को एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, आधा घंटा मांग लेना, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं। और वैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, नाइट में पढ़ ही लेना ताकि कल थोड़ा कंफर्टेबल फील करूँ, ठीक है। और कल भी देखो जब भी जैसे कि कुछ होता है ना, खाते पीते हुए व्रत करते हैं, जैसे मैं अब कल का सोचा नहीं है मैं कैसे करूँगी, लेकिन जैसे तैसे भी करूँगी ना, पढ़ूँगी ज़रूर, मैं अपना टारगेट ज़रूर कंप्लीट करूँगी। ये मैं आपको भी यही कह रही हूँ, देखो 100% करना, इसको कंपल्सरी समझने का। जैसे व्रत कर रहे हो ना, ईमानदारी से करते हो, देखो मतलब अनाज का कोई दाना अंदर नहीं जाने देती, ये पता है कि व्रत सब ईमानदारी से करते हैं, नहीं भगवान पाप देगा। तो याद रखना, अगर आपने टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, और एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा तो RPSC पाप देगी, कैसे, फेल करके, और वो हम चाहते नहीं, हमारा सिलेक्शन चाहते हैं अगले साल। तो देखो 100% पढ़ लेना। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि व्रत में देखो थोड़ा बहुत वीकनेस फील होती है, मुझे ना चक्कर बहुत आते हैं, और मतलब मैं जब बिना खाए चक्कर आते हैं, बिना पिए चक्कर आता है, तो मैं बिना पानी के तो मैं रह ही नहीं सकती। भाई देखो जो चीज़ है वो हकीकत है कि मैं बिना खाए पी नहीं रहती, और फैमिली में चाहे किसी को कुछ भी पूछ लो कि सही बात है, ये मतलब कोई काम करे ना करे खाएगी ज़रूर, पिएगी ज़रूर। क्योंकि मैं एक दिन पहले सामान लाने जाती थी कि भाई मुझे कल क्या खाना है। अब करवा चौथ का मतलब कल का देखते हैं कि क्या होता है, खाते पीते करूँ या थोड़ा बहुत मैं भी ईमानदारी रखूँ। देखो पढ़ाई में मैं ईमानदारी रखूँगी कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना है अपनी सेल्फ़ रेस्पेक्ट के लिए। लेकिन मेरी मतलब जो मैं व्रत करूँगी उसमें इतनी ईमानदारी रहेगी कि मैं अनाज नहीं खाऊँगी, और फ्रूट का मैं कह नहीं सकती, और मतलब जैसे कि वो खिचड़ी विचड़ी बना के खाते हैं ना, उसका मैं नहीं कह सकती कि मैं खाऊंगी नहीं खाऊंगी। देखो अब सच है, अगर मेरी बॉडी ने डिमांड कर ली तो मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरे को चक्कर आएंगे तो बच्चे को कौन संभालेगा, संभालना बहुत ज़रूरी होता है, खुद की फिटनेस बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी तरफ भी ध्यान दो। मैं सारी चीज़ें देखो जैसे मुझे याद आती है मैं फ़ौरन से बता देती हूँ, मैं पहले से डिसाइड नहीं करती हूँ मैं क्या बताऊँगी। जब अपन बातें करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है आप सामने बैठे और मैं बात कर रही हूँ और आपको मैं आराम से बता रही हूँ कि देखो अपन ऐसे करेंगे, अपन ऐसे करेंगे। तो देखो अगर आप मेरी लाइफ से भी कुछ सीख सकते हो तो आप सीख लो, क्योंकि खुद के ऊपर अगर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो समय निकल जाएगा। तो हमें कोशिश यही करनी है थोड़ा बहुत पढ़ना, जैसे कुछ आज मेहंदी वेंदी का काम कंप्लीट कर लो, नेल पेंट का कर लो, थोड़ा बहुत पूजा का जो सामान है, अपनी जो कल ड्रेस पहननी है वो निकाल के रख दो। ऐसा नहीं कि एंड टाइम पे सोचें यार ये तो ड्रेस पहननी है और आ नहीं रही, इसको लूज़ करना होगा, या ये लूज़ इसको टाइट करना होगा, या फिर एंड टाइम पे मतलब चेंज करना पड़ता है प्लान, यार कुछ और पहन लेते हैं चलो जैसे तैसे। वो नहीं, सजना संवरना मतलब वो तो हम लिखा के लाएँ कि हम तो तैयार होंगे भाई। तो आज ही डिसाइड कर लेना। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। देखो हर किसी की जर्नी कैसी होती है और मैं कमेंट करके जानना चाहती हूँ कि आप व्रत कैसे करते हो।
जो भी लेडीज़ देखती है ना, देखो जेंट्स भी अगर व्रत करते हैं ना, तो अगर ये वीडियो अगर जेंट्स देखते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग भी व्रत करते हो। क्योंकि एक लेडीज़ को अगर कोई प्रायोरिटी दे रहा है और व्रत कर रहा है ना, तो मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि यार कोई व्रत भी करता है, मतलब कोई ये भी चाहता है कि हमारा भी साथ उन्हें मिले। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि कौन मतलब जेंट्स में ऐसा है जो ये चाहता है यार इसकी लंबी उम्र हो और ये मेरे साथ मतलब ये जन्म पूरा अच्छे तरीके से बिताए। ऐसा कोई भी हो तो देखो ईमानदारी से मुझे कमेंट ज़रूर करना कि भाई हस्बैंड व्रत करते हैं, क्योंकि आज तक मैंने यही देखा, नोट्स फाड़ देते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें मैंने देखी। और एक कमेंट देखा है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं पढ़ने में, वो चाहते हैं कि उनकी जॉब नहीं लगे। तो देखो ऐसा करते हैं ना, तो इग्नोर होने के लिए भी कुछ लोग बने हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो इग्नोर होने के लिए है, कर लो। और जैसे आप व्रत कर रहे हो तो आपका मन अगर इतना डिस्पेस है तो देखो मतलब मन मैसी सा हो जाता है ना कि भाई अच्छा ही नहीं लग रहा है, व्रत कर रहे हैं और अगले ही में सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो उद्यापन कर लो, व्रत करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब देखो ये चीज़ सच है और मैं खुश होकर इसलिए बोल देती हूँ कि मैं ये रियलिटी है। क्योंकि जब सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं बनती ना, कि कोई रेस्पेक्ट ही नहीं करता यार, हमारे पढ़ाई में मदद करने की दूर बात है, वो रेस्पेक्ट नहीं करते, तमीज़ से बोलते नहीं है, टाइम देने की तो दूर की बात हो गई। हम उन्हें अपने जीवन का एक कितना हिस्सा देते हैं अपनी लाइफ का, अपनी पूरी ज़िंदगी उनके साथ बिताते हैं, बच्चों को रखते हैं, घर का काम करते हैं, उनके माता पिता की सेवा करते हैं, और सबसे बड़ी बात व्रत भी करते हैं। हम खुद भूखे रहते हैं, हैं? जब हमसे होए नहीं हो ये हम कुछ कह नहीं सकते, नहीं होता भाई व्रत, सही बात है। तो देखो नहीं होता है तब तो उद्यापन कर लो। जैसे मेरे जैसे मैं बहुत बार सोचती हूँ यार इस बार कर लूँ, इस बार कर लूँ, ये मेरी चौथी करवा चौथ है और मैंने देखो खाते पीते भी किए। पहली ऐसी थी तो मैं थोड़ी बहुत ईमानदारी से करने की कोशिश की थी कि मैं पानी ना पीऊँ, पर एंड टाइम पे मुझे पीना पड़ गया। तो देखो भगवान से सॉरी कि भगवान ऐसा नहीं है कि मैं मतलब खाते पीते व्रत करूँ तो आप मेरे जॉब में कुछ ऐसा करो। वैसे भी भगवान कहते हैं ना कि जो मेहनत करता है उनका साथ ज़रूर देते हैं। तो हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई के प्रति हम ईमानदार रहेंगे, ठीक है, और भगवान को हाथ जोड़ के कहेंगे भगवान जैसे कि पति को लंबी उम्र दे, बच्चों का ध्यान रखे, घर परिवार को सुखी रखे, वैसे हमारे एक जॉब का भी थोड़ा ऐड कर लेना भगवान। मतलब इतनी चीज़ें बोलो तो लास्ट में ऐड कर लेना भगवान, प्लीज़ यार थोड़ा सा इस बार मेरी भी सुन लेना कि नेक्स्ट ईयर मेरे को जॉब दे ही देना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी भी कोई बात है ना, आप मेरे को शेयर ज़रूर करना। मैं अपनी बातें शेयर इसीलिए करती हूँ कि देखो किसी की लाइफ किस तरीके से चल रही है। तो देखो ज़िंदगी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, बहुत सारी लाइफ किसी किसी की मतलब ऐसी चल रही है, क्योंकि मैंने ये सच में देखा है। चाहे लेडीज़ व्रत करे, भूखी प्यासी कुछ भी करे, उनकी मतलब कोई केयर नहीं होती, ये मैंने नोटिस किया है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं गाँव कभी गई नहीं हूँ, गाँव भी गई हूँ, उनकी लाइफ भी देखी। और मेरे एक वीडियो बना हुआ है, वो आप देखना, औरत की ज़िंदगी पर, आप वो देखना, वो चीज़ सच है। उन्हें पूछ के कुछ लाने का छोड़ो, वो बोल भी देना मेरे ये लाना है कि कहाँ चाहिए, मैंने ये भी सुना है। और उसकी व्रत के प्रति कोई केयर नहीं होती। अब व्रत किया है तो तुम जानो भाई, हमें क्या पता। यूँ नहीं है कि उन्हें फ्रूट ला के दे या कुछ ला के दे, अगर वो मतलब भूखी प्यासी रहे तो भाई उसकी मन है, नहीं हो तो कम से कम लाने की जिम्मेदारी तो उनकी भी होती है। उनकी जिम्मेदारी यही थोड़ी है कि वो तुम्हारे घर का काम करे या सब कुछ संभाले, तुम्हारी भी तो कुछ उसके प्रति जिम्मेदारी बनती है। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे घर में सौंपी है, तो कम से कम तुम्हारा इतना सा, अगर कोई जेंट्स देख रहा है तो मैं ये कह रही हूँ इतना सा तो फेवर आप भी कर सकते हो कि वो पढ़ रही है तो कम से कम उसको स्ट्रेस ना दो। मदद नहीं कर सकते तो कम से कम नेगेटिव तो मत बोलो कि यार पढ़ नहीं सकती, जॉब नहीं लग सकती, या नोट्स फाड़ दो, ऐसा तो ना करें। करवा चौथ पे कम से कम देखो जो भी जेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, दो अनमेरिड है तो वो डिसाइड कर लें कि भाई अपनी वाइफ को कभी ऐसा स्ट्रेस ना दे, उसके भी कुछ सपने होते हैं उन्हें पूरा करने दे। और जो मैरिड है वो कम से कम इस करवा चौथ को ये डिसाइड कर ले कि अगर वो तैयारी कर रही है तो उसे स्ट्रेस ना दे, पढ़ने दे। वो जैसे पढ़ रही है पढ़ने दो, उसको बस बुक्स ला के दे दो, वो जैसे तैसे टाइम निकाल लेगी। ज़रूर नहीं है कि वो तुम उनकी काम में मदद करोगे तो ही वो पढ़ पाएगी, उसने डिसाइड किया है तो वो कर लेगी। शादी से पहले वो कौन सा घर का काम करती थी? जैसे मैं हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैंने मेरी मम्मी को चाय बना के भी नहीं दी। हाँ, झाड़ू पोछा करने का मुझे शौक़ था तो मैं कभी कभार संडे को करती थी, या घर की जब साफ़ सफाई करनी होती थी ना तो मेरे भाई जैसे कि मुझे ऊपर चढ़ा देते कि ले सफाई घर बाद में उतारेंगे देख लेंगे, ये ज़रूर मैंने किया। या फिर वो पेपर वगैरह बिछाते ना, वो काम मैंने ज़रूर किया है। बाकी मैंने सच बताऊँ तो मैंने मेरी मम्मी ने जितनी मेरी मदद की है, उन्होंने मेरी सेवा कर दी है। जैसे मैं टीबी में बीमार थी या बच्चे के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम, लेकिन मैंने कभी चाय भी नहीं दी और अब उन्होंने चाय भी छोड़ दी है कि वो चाय नहीं पीते। तो मतलब मैंने उनको ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं करके दिया। तो कम से कम उनका एक सपना है कि हम जॉब करें, तो उनके सपने पूरे करने के लिए कोशिश तो करें कि हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ देखी है ना, उनसे हमें सीखना चाहिए कि वो यही कहते हैं कि औरत को हमेशा अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। चाहे कोई देखो हस्बैंड परिवार सब बहुत अच्छा मिला हुआ ना, तो भी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए एक जॉब होनी चाहिए। कम से कम मतलब आपको ऐसा रहेगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, दुनिया में हूँ, मेरा भी कोई वजूद है, बस इतना हो,
इसलिए मैं कहूँगी थोड़ी बहुत मेहनत कर लो। अगर आप किसी और फील्ड में हो तब भी आप कोशिश कर लो, या कोई शॉप है या कोई बिज़नेस कर रहे हो, किसी चीज़ में भी कर रहे हो ना, तो उसमें पूरा एफर्ट लगा के अपनी इमेज बनाए रखो। और यही कहूँगी देख, जैसे परिवार को हम रखते हैं ना, तो परिवार के लोग भी हमें भी उतने ही प्यार से रखें। बस खुशी से रहो। देखो मैं हमेशा खुश इसलिए रहती हूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो खुश रहती हूँ। मतलब मैं अपनी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में जाके देख चुकी हूँ, मैं बहुत डिप्रेस थी, तो वहाँ से मैं निकल के वापस यहाँ आई हूँ। मतलब मैंने अपने कुछ वीडियोज़ भी बना रखे हैं, देखूँगी कभी शेयर करने का। अब मुझे मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो भी नहीं पता, लेकिन मैं परेशानी से निकल के बाहर आई हूँ और मैं अपने आप को बदला है कि हर मुसीबत में मैं ही सोचती हूँ, अरे भगवान ने सोचा है ये तो मैं यूँ कर लूँगी। मतलब भगवान ने मेरे पे विश्वास किया है, इसलिए भगवान ने मेरे को ऐसी सिचुएशन दी है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, कर लूँगी। बस अपने आप को खुश रहना सिखाओ। मतलब जब भी कोई दिक्कत आए ना, तो एक बार हंस के देखो, मुस्कुरा के देखो। यार मतलब मैं हंसती हुई ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, परेशान होंगी तो मतलब अच्छी नहीं लगती हूँ। थोड़े ब्लैक निशान हो जाएंगे, या ऐसी हो जाऊंगी वैसी हो जाऊंगी, छाया पड़ जाएगी, वो सोच के मतलब देखो लेडीज़ को अपनी सुंदरता बहुत प्यारी होती है ना। तो ये सोच लिया करो, अगर मैं परेशान हुई तो मेरे छाया हो जाएगी, मेरे ब्लैक निशान हो जाएंगे। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरे जॉब नहीं लगेगी, मेरी रिस्पेक्ट नहीं बनेगी। मतलब ये सोच के बोलो। मैं ये चीज़ें खुशी से क्यों बोल रही हूँ, ताकि आप इस चीज़ से कुछ शिक्षा लो कि खुश रह सको। मैं यही चाहूँगी आप जितना हो सके खुश रहो, और कल का टारगेट ज़रूर अचीव करना। ठीक है, करवा चौथ है, लेकिन आपको एक व्रत मैं दे रही हूँ कि आपको कल का टारगेट पूरा करना है। ठीक है, ये मेरी तरफ से, मतलब मान लो कि मेरे लिए व्रत कर रही हो। ठीक है, अब मेरे लिए जो भी व्रत करना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता दें कि मेरे लिए ये व्रत है कि आपको कल का टारगेट ज़रूर पूरा करना है, और मैं आज टारगेट जल्दी ही दे दूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं टारगेट तब, मतलब मैं सही बात कहूँ तो भूल जाती हूँ टारगेट देना। मुझे ये याद रहता है यार मेरा भी ये पूरा नहीं हुआ, कर लूँ, फिर मुझे याद आता है यार नहीं यूट्यूब है, टेलीग्राम पे देती हूँ, याद कर लूँ, फटाफट से दे दूँ। एक चैलेंज चल रहा है, मैं सोचती हूँ वो चैलेंज सिर्फ मेरे लिए, फिर मुझे याद आता है यार हम तो एक ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, हमारा लेडी लाइफ पूरा एक ग्रुप है और हम ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, और थोड़े दिन बाद तो हम डिस्कस भी करेंगे, है ना। मतलब अलग से टेलीग्राम पे मैं ऐसा कर दूंगी कि भाई मैसेज आप भी कर पाओ, लेकिन अभी नहीं करूँगी क्योंकि हद से ज़्यादा मैसेज करते हो यार, ये गलत है मेरे। फिर वो जैसे कि नोटिफिकेशन आता ना, तो सबका होता है ऐसा मन कि यार क्या यार देख लूँ, होता है ना, तो मुझे फ़ोन को बहुत दूर रखना पड़ता है। नहीं, पहले टारगेट पूरा करना है। और अगर मैं कोई क्लास ले रही होती तो बीच में नोटिफिकेशन आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं उनको इग्नोर करूँ। मैं इग्नोर भी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर कोई इग्नोर करता ना तो बहुत बुरा लगता है, देखा है मैंने। इसलिए मुझे पता है कि मैं भी किसी को इग्नोर नहीं करूँ। ठीक है, इग्नोर होना अच्छा नहीं लगता तो इग्नोर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।